जब से एईडब्ल्यू ने सीएम पंक को फाइट किया है, बहुत सारे लोगों का ये दावा करना है कि सीएम पंक एईडब्ल्यू को लेकर कोई बड़ा धमाका करने वाले गए। बट अब यहाँ पर सीएम पंक ने फाइनली ये खुद कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर टोनी खान के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं। एईडब्ल्यू में ब्रायन के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू में टोनी खान की बुकिंग सिस्टम को लेकर पॉल वाइट टोनी खान पर भड़क चुके गए। जंगल बॉय जैक पेरी और सीएम पंक के हुए ब्रॉल को लेकर टेडी लॉन्ग का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू में क्यूटी मार्शल के फ्यूचर को लेकर क्यूटी मार्शल ने उनके लेटेस्ट अपडेट में बात की गई। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के डब्ल्यूबीडी यानी टीएनटी पर आने को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे ब्रायन डेनियल्सन की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान के बाद सबसे ज्यादा पावर ब्रायन के पास है। बट गाइज यहीं अभी इस हफ्ते ब्रायन ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि ब्रायन डेनियल्सन का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। और गाइज अब से यहाँ पर मात्र 8 महीने के अंदर ब्रायन डेनियल्सन का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। और गाइज यहाँ पर ब्रायन का ये कहना है कि मई 2024 में ब्रायन का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। और गाइज अगर एईडब्ल्यू कंपनी ब्रायन को नया ऑफर देती गई तो गाइज ब्रायन डेफिनेटली यहाँ पर एईडब्ल्यू के नए ऑफर के बारे में सोचेंगे। बट गाइज यहाँ पर ब्रायन ये 100% नहीं कह सकते गए कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या नहीं। गाइज यहाँ पर अगर टोनी खान गलती से भी ब्रायन डेनियल्सन को एईडब्ल्यू कंपनी से जाने देते गए तो गाइज मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि टोनी खान से बड़ा चूतिया दुनिया में कोई नहीं होगा। क्योंकि गाइज ब्रायन आज के टाइम पर वो रेसलर है जो एईडब्ल्यू कंपनी को एक बार फिर से बड़े लेवल पर ले जा सकता है। बट जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी गई। एईडब्ल्यू में क्यूटी मार्शल के इस हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद क्यूटी मार्शल ने एईडब्ल्यू में नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। बट गाइज अब यहाँ पर क्यूटी मार्शल ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि क्यूटी मार्शल ने एईडब्ल्यू में नया कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया है। बट ये कॉन्ट्रैक्ट कोई बहुत ही लंबा कॉन्ट्रैक्ट ना होके बल्कि क्यूटी मार्शल के करंट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है। और गाइज फिलहाल के लिए क्यूटी मार्शल एईडब्ल्यू को छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यूई या और किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करने वाले गए। बट यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि क्यूटी मार्शल लंबे टाइम तक इस कॉन्ट्रैक्ट में रहने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान क्यूटी मार्शल को लंबे कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हैं या नहीं। बट जहां तक बात रही टोनी खान और एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू का करंट टीवी कॉन्ट्रैक्ट अगले साल एक्सपायर हो रहा है। और गाइज यहीं अब जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन शो अगले साल फॉक्स नेटवर्क से हट रहा है, तो गाइज यहीं इस हफ्ते टोनी खान से ये पूछा गया कि क्या वार्नर मीडिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन शो को टीएनटी या टीवीएस नेटवर्क पर ला सकती गए। और गाइज क्या एईडब्ल्यू के शो को हटा के वार्नर मीडिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो को अपने नेटवर्क पर लाएगी। तो गाइज यहीं टोनी खान ने जवाब देते हुए ये कहा है कि टोनी खान डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को लेकर कोई स्टेटमेंट तो नहीं देंगे। बट गाइज टोनी खान ये डेफिनेटली कहना चाहते हैं कि वार्नर मीडिया एईडब्ल्यू कंपनी के साथ काफी ज्यादा लॉयल है। और गाइज पिछले कुछ सालों के अंदर जिस तरीके से एईडब्ल्यू ने वार्नर मीडिया के साथ रिलेशनशिप बनाया है, उस चीज को देखकर टोनी खान ये बिलीव करते गए कि अगले साल एईडब्ल्यू के टीवी डील के ओवर होने के बाद वार्नर मीडिया और एईडब्ल्यू के बीच में एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन होगा। और टोनी खान इस चीज को लेकर 90% श्योर है कि एईडब्ल्यू कंपनी वार्नर मीडिया के साथ एक और नया लंबा कोई टीवी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। और टोनी खान पर्सनली ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी वार्नर मीडिया को छोड़कर किसी और नेटवर्क पर नहीं जाने वाली गए। गाइज मुझे भी इसके तगड़े चांसेस लगते गए कि वार्नर मीडिया ही एईडब्ल्यू को नया कॉन्ट्रैक्ट देगी। और गाइज मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वार्नर मीडिया एईडब्ल्यू के सोच को हटा के डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन को अपने आने वाली गए। गाइज आपको क्या लगता है, वार्नर मीडिया को एईडब्ल्यू के शो को हटा के डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन को टीएनटी पर लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू और टोनी खान की, तो गाइज इस हफ्ते पॉल वाइट के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर पॉल वाइट ने टोनी खान को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। गाइज पॉल वाइट के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब पॉल वाइट से एईडब्ल्यू कंपनी के फ्यूचर को लेकर बात की गई, तो गाइज पॉल वाइट का ये कहना है कि पॉल वाइट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लंबे टाइम तक काम किया है। बट गाइज जिस तरीके से एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान हर रेसलर की तरह बिहेव करते गए, पॉल वाइट ने उस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई में विंस मैकमैन को कभी भी करते हुए नहीं देखा है। क्योंकि गाइज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर विंस मैकमैन रेसलर्स के साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होते गए। बट गाइज यहीं एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान रेसलर्स के साथ काफी फ्रेंडली तरीके से बिहेवियर करते गए। और गाइज पॉसिबली टोनी खान के इसी हरकतों की वजह से काफी बार एईडब्ल्यू के रेसलर टोनी खान को फॉर ग्रांटेड ले लेते गए। और गाइज पॉल वाइट का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान ज्यादा से ज्यादा रेसलर को खुश करना चाहते गए, जो कि एईडब्ल्यू के रेसलर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। बट गाइज ये एईडब्ल्यू कंपनी के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गए, क्योंकि गाइज काफी
बार टोनी खान के कुछ रेसलर्स को खुश करने के चक्कर में टोनी खान AEW के बुकिंग सिस्टम को बिगाड़ देते गए और काफी बार टोनी खान के करीबी दोस्तों की वजह से टोनी खान AEW के बुकिंग में प्रॉब्लम कर देते गए। और गाइज पॉल वाइट ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर टोनी खान आगे भी रेसलर्स के साथ उनके दोस्ती को ज्यादा निभाएंगे और यहाँ पर AEW कंपनी के फ्यूचर के बारे में कम सोचेंगे तो गाइज ये यहाँ पर टोनी खान को महंगा पड़ने वाला है। वेल गाइज ये बात मैं पॉल वाइट की पूरी तरह से एग्री करता हूँ और गाइज मैं भी पर्सनली यही बिलीव करता हूँ कि अगर टोनी खान यहाँ पर रेसलर्स के साथ ज्यादा दोस्ती यारी करेंगे तो ये रेसलर्स आगे चलकर टोनी खान को ही पीटने वाले गए। वेल गाइज ये तो बात हुई AEW और AEW के रेसलर्स की, बट गाइज जब तक बात रही AEW में टोनी खान के पिट जाने की तो गाइज यहीं अब AEW के ऑल इन पेपर-व्यू के ऊपर CM पंक और जंगल बॉय जैक पेरी के हुए ब्रॉल को लेकर WWE हॉल ऑफ फेमर टेडी लॉन्ग का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। गाइज इस हफ्ते टेडी लॉन्ग के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टेडी लॉन्ग का ये कहना है कि टेडी लॉन्ग CM पंक को करीबन 20 साल से भी लंबे टाइम से जानते गए और टेडी लॉन्ग को ये बढ़िया से मालूम है कि CM पंक लॉकर रूम के अंदर किस तरीके से बिहेव करते होंगे। बट गाइज जहां तक बात रही पंक के AEW से फायर्ड होने की तो गाइज टेडी लॉन्ग को अब भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि AEW कंपनी ने CM पंक को फायर कर दिया, बट AEW के और किसी भी रेसलर को फायर नहीं किया जो इस साल के ब्रॉल में या पिछले साल के ब्रॉल में शामिल था। क्योंकि गाइज यहाँ पर टेडी लॉन्ग का ये कहना है कि AEW कंपनी का CM पंक को फायर करना AEW कंपनी को डेफिनेटली महंगा पड़ रहा है क्योंकि AEW के अंदर CM पंक बिगेस्ट ड्रॉ थे। और गाइज AEW के अंदर जिस तरीके से जंगल बॉय जैक पेरी ने जानबूझकर टेलीविजन के ऊपर CM पंक को मॉक किया उसके बाद जंगल बॉय जैक पेरी पिटना पूरी तरह से डिजर्व करते थे। क्योंकि गाइज यहाँ पर WCW और WWF के अंदर लॉकर रूम के अंदर जब भी कोई नया रेसलर लेजेंड के साथ टक्कर लेता था तो गाइज यहाँ पर WWE के लॉकर रूम के अंदर भी बड़े बड़े रेसलर्स यहाँ पर छोटे मोटे रेसलर को पीट दिया करते थे। बट गाइज क्योंकि उस समय रेसलिंग मीडिया इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी तो गाइज इसीलिए इस चीज को लेकर बड़ा हंगामा नहीं होता था। गाइज यहाँ पर टेडी लॉन्ग का ये कहना है कि AEW के ऑल इन पेपर-व्यू पर जंगल बॉय जैक पेरी और CM पंक के ब्रॉल को लेकर टेडी लॉन्ग ने अब तक जितनी खबरें सुनी गए उन सभी खबरों को सुनने के बाद टेडी लॉन्ग ये कहना चाहेंगे कि WCW और WWF के अंदर इन सभी झगड़ों के मुकाबले काफी सारे बड़े बड़े झगड़े हुए हैं और गाइज काफी बार लॉकर रूम के अंदर कई सारे रेसलर एक दूसरे को गुस्से में आकर पीट दिया करते थे। बट गाइज क्योंकि उस समय मीडिया इन चीजों को लीक नहीं करती थी तो गाइज इसीलिए ये चीजें बाहर नहीं आती थी और कुछ दिनों के बाद लोग इन सभी चीजों को भूल जाते थे। बट गाइस क्योंकि AEW के अंदर WWE के मुकाबले बैक स्टेज की चीजें ज्यादा मीडिया को लीक होती गई तो गाइस इसीलिए AEW कंपनी को शायद ना चाहते हुए भी CM पंक को कंपनी से बाहर करना पड़ा है। और गाइस यहाँ पर टेडी लॉन्ग ये बिलीव करते गए कि AEW ने CM पंक को बाहर तो कर दिया है बट अब यहाँ पर ये AEW को महंगा पड़ने वाला है। वेल यहाँ पर मैं टेडी लॉन्ग की इस बात से भी पूरी तरह से एग्री करता हूँ। बट गाइस यहीं अब CM पंक के AEW से बाहर जाने के बाद बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स का ये दावा करना था कि CM पंक के AEW से फायर्ड होने के बाद CM पंक पॉसिबली AEW कंपनी के ऊपर केस करेंगे या फिर CM पंक किसी पॉडकास्ट या टीवी शो पर जाके AEW कंपनी को लेकर उल्टी सीधी बातें करेंगे। क्योंकि गाइज इससे पहले भी जब WWE से CM पंक को बाहर किया गया था तो गाइज CM पंक ने कोल्ड कबाना के पॉडकास्ट के ऊपर WWE कंपनी को लेकर काफी सारे बड़े खुलासे किए थे। और गाइज अब जबकि टोनी खान ने डायरेक्टली टीवी पर आकर यह कह दिया है कि टोनी खान को अपनी जान की डर लगती गई तो गाइज बहुत सारे रिपोर्टर्स का यह कहना था कि CM पंक बहुत ही जल्द AEW पर कोई कड़ा एक्शन लेने वाले गए। बट गाइज अब यहां पर हाउस ऑफ रेसलिंग ने फाइनली ये कंफर्म किया है कि CM पंक AEW कंपनी को लेकर किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले गए। और CM पंक के करीबी लोगों को CM पंक ने ये खुद कहा है कि वो यहां पर AEW कंपनी से कुछ भी करना नहीं चाहते गए। और जहां तक बात रही टोनी खान और AEW की तो गाइज CM पंक ना तो AEW में कोई केस करने वाले गए और ना ही CM पंक किसी पॉडकास्ट पर जाके AEW कंपनी को लेकर उल्टी सीधी बातें करने वाले गए। और हाउस ऑफ रेसलिंग का ये दावा करना है कि CM पंक ने उनके करीबी लोगों से ये कहा है कि AEW के CM पंक को फायर करने के बाद अब CM पंक को AEW कंपनी से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइस CM पंक उनके लाइफ के अंदर से AEW के नाम को हमेशा से मिटाना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर CM पंक का ये भी कहना है कि CM पंक के इवन AEW से फायर्ड होने के बाद अब वो उनके पर्सनल लाइफ के अंदर और भी ज्यादा रिलीफ महसूस कर रहे गए। क्योंकि गाइज अब यहाँ पर CM पंक को AEW के बैक स्टेज के ऊपर वीकली बेसिस पर एरे गैरो रेसलर से फालतू बातें सुननी नहीं पड़ेंगी और उनको यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर एरे गैरे रेसलर्स के ड्रामे नहीं सुनने पड़ेंगे। और AEW से बेसिकली पंक के फायर्ड होने के बाद अब CM पंक काफी ज्यादा हैप्पी हो चुके गए। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को 10 दिन पहले के वीडियो में ऑलरेडी कही
थी कि सीएम पंक के एडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि पंक एडब्ल्यू पर कोई एक्शन लेने वाले गए, क्योंकि गाइज अभी सीएम पंक सोशल मीडिया के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी को फॉलो कर रहे गए। और गाइज क्योंकि एक टाइम पर सीएम पंक और टोनी खान काफी करीबी दोस्त थे, तो गाइज मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि सीएम पंक टोनी खान के ऊपर कोई भी एक्शन लेने वाले गए। और गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक के लाइफ से एडब्ल्यू के नाम के मिट जाने के बाद अब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाते हैं या नहीं। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।